प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ बाबा की खरी खोटी चैनल से श्री नन्हे पहलवान। नन्हे भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। नन्हे भाई के साथ अक्सर आप लोगों ने हमें देखा होगा बातचीत करते हुए, जब भी मुंबई में कोई भीषण घटना होती और सैफ अली खान के साथ जो हुआ, अगर हम उस पे नन्हे भाई से बात न करें तो कुछ बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि कुछ अलग ही इंसाइट्स होती हैं नन्हे भाई के पास। नन्हे भाई, घटना का तो सबको पता है, चाकू चल गया, ऑटो रिक्शा पकड़ा, 6 साल के बेटे को अकेले लेके जो है लीलावती पहुंच के वहां जाके सैफ एडमिट हो गया। जी। चलो ठीक। उसके बाद मुंबई पुलिस ने अलग अलग कहानी बतानी शुरू की। पहले दिन एक कारपेंटर पकड़ लिया, फिर किसी और को पकड़ लाया और आज एक बांग्लादेशी जिहादी पकड़ लाए। भाई साहब, क्या ब्रांडिंग की है टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे कि भाई साहब, बांग्लादेशी जिहादी पकड़ा गया है, अब सब लोग शांत हो जाइए। कितना सच कितना झूठ मानते चल कह रहा है? मुंबई पुलिस कहानी सुना रही है या कुछ कर भी रही है? मुंबई पुलिस के एक जो सबसे मैं कहूंगा ना, जो सेलिब्रिटी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए, एक दया नायक, आपको उनके करप्शन के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। कल वो अपनी फ्रंट वाली जेब में एक रिवॉल्वर डाल के बढ़िया डैशिंग एकदम शर्ट और जीन्स और नीचे लेदर के शूज पहन के बाल वाल सेट शेव वेव करा के वहां फुटेज खा रहे थे। मुंबई पुलिस फुटेज के अलावा कुछ नहीं करती है, सिर्फ फुटेज खाती है, अपने आप को स्कॉटलैंड यार्ड बताती है। ये ये दंभ भरते हैं, ये बातें ये बड़े मतलब उस बुलंद आवाज में कहते हैं कि वो तो हम थे जिसने मुंबई बचा ली, नहीं तो मुंबई का हाल तो पाकिस्तान हो जाता, मुंबई बांग्लादेश बन जाती। मुंबई को ये लोग सूडान से और मतलब ये अफ्रीकन कंट्री से मुंबई की तुलना करते हैं। ये कहते हैं कि मुंबई नाइजीरिया हो जाता, कीनिया हो जाता, मुंबई ड्रग्स का और एक्सटॉर्शन का और किलिंग का सेंटर हो जाता। वो तो मुंबई पुलिस के हमारे इन जवान बहादुरों ने पूरे अंडरवर्ल्ड को मार भगाया है। हमने देखो इतने एनकाउंटर किए, इतने दाऊद को हमने देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आप सचमुच ईमानदारी से सोच के बताइए, क्या इसमें से कही गई एक भी बात सत्य है? आज दाऊद का पूरा प्रॉपर्टी का बिजनेस बिना रोक टोक के चल रहा है। अगर बाला साहब ठाकरे के उस कार्यकाल को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आज तक दाऊद पे नकेल कसने की कोशिश किसी सरकार ने की है? ठीक है, भाजपा पहले वहां पर एक भाई लीडिंग पार्टी नहीं थी, वहां अकेले पावर में नहीं आती थी, हम हमेशा एक जूनियर पार्टनर के रूप में रहे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो आज, मैं उनकी पुरानी सरकार की बात भी आपसे नहीं करता संदीप भाई, आप एक बात बताइए ना, आज जितना प्रचंड बहुमत देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मिला है, वो मुझे लग रहा है कि 2017 में योगी जी को मिले बहुमत से भी ज्यादा बड़ा बहुमत है। 2 महीने बीत गए, आपने एक कार्रवाई सुनी है अंडरवर्ल्ड के ऊपर? दाऊद के किसी फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर एक कार्रवाई? अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक कार्रवाई? बॉलीवुड शुरू से दाऊद का ब्लैक मनी वाइट करने का एक सोर्स रहा है, बॉलीवुड के ऊपर एक कार्रवाई? दया नायक जैसे इंस्पेक्टर्स जो आज तक, जिन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं संदीप भाई, मैं अरबों रुपए की बात कर रहा हूं, इन लोगों ने अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी बनाई, उनको क्लीन चिट दे देते हैं, बयान देते हैं कि मैं अपनी सेकंड लाइफ शुरू करने वाला हूं, आई होप कि मुंबई पुलिस मुझे वापस रीइंस्टेट करे और मैं फिर से अपनी लाइफ शुरू करूं। ऐसे तो आपके पुलिस इंस्पेक्टर्स हुए, ऐसी आपकी पुलिस फोर्स हुई है? आपका एक बहुत ही सीनियर कमिश्नर वो वीआरएस लेके भाग गया, परमवीर सिंह शायद नाम था उनका, वीआरएस ले गए। जब उनको लगा ना कि अब तो मैं खुद जेल जाऊंगा, तो वो वीआरएस ले गए। आप सोच के देखिए ना, आज मैं, चलिए ठीक है, एक बहुत, आपको एक केस याद होगा, रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव, एक 7 साल के बच्चे को उसी के स्कूल के एक सीनियर ने मार दिया था। वो बच्चा ये चाहता था, जो सीनियर था, कि एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैंसिल हो जाए, डिले हो जाए और एक एग्जाम डिले हो जाए। प्रिपेयर नहीं रहा होगा, जो कि एक 7 साल का बच्चा स्कूल प्रेमिसेस में मारा गया था, वो भी गर्दन रेत दी गई थी। बड़ा विभत्स कांड था ना, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम छोटा बच्चा, और बच्चों के प्रति सहानुभूति स्कूल प्रेमिसेस में। पर भाई होता क्या, रेयान इंटरनेशनल बहुत बड़ा स्कूल है गुड़गांव का, तो फिर, और भाई बहुत महंगा स्कूल है,
अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, गरीब के बच्चे और गरीब की जान और अमीर का बच्चा और अमीर बच्चे की जान, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। रेयान इंटरनेशनल में करोड़पतियों और अरबपतियों का बच्चा पढ़ता है। तो ऐसे स्कूल में एक छोटे बच्चे की हत्या हो जाना बड़ा हाईलाइटेड केस था। चारों तरफ पूरे देश में अराजकता का माहौल था। तो पुलिस ने एक निरीह गरीब व्यक्ति, जिसका उस केस से कोई लेना देना नहीं था, वो एक बस में एज अ हेल्पर, एज अ कंडक्टर काम करता था, उसको पकड़ा और एक एंगल दिया और उसको जेल में डाल दिया। वो तो संदीप भाई शुक्र मनाइए कि सीबीआई थी, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं वो केस दब जाता, किसी को पता भी नहीं चलता और उस हेल्पर को टांग दिया जाता। वो तो सीबीआई ने वो केस क्रैक कर दिया, उस बच्चे ने स्वीकार किया। बाद में उस बच्चे के पिता ने ऐसा कहा है कि मेरे बेटे को तो उल्टा टांग के बुरी तरह मारा गया, इस वजह से उसने स्वीकार किया मेरे बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं। ये है हमारी पुलिस और उसका पुलिसिंग स्टाइल। जब इन्होंने देखा कि आज पूरे इंडिया में सिर्फ ये बात हो रही है कि नहीं, मुंबई इज नॉट सेफ, मुंबई इज नॉट सेफ एनीमोर। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद एक और सेलिब्रिटी के साथ ये घटना हो जाना है, और सैफ अली खान कोई छोटे मोटे सेलिब्रिटी नहीं है भाई, वो पटौदी राजवंश के प्रिंस हैं, महाराज अरे ऑफ नहीं, पटौदी। अरे नन्हे भाई, फ्लॉप हम्म। एक्टरों के दुनिया में वो नंबर एक आदमी है भाई साहब। सबसे ज्यादा फ्लॉप सैफ अली 10 खान ने दी। साल एक हिट नहीं 10 साल है। एक हिट नहीं। साइड किक, मैं अपने सच करियर की बताऊं। शुरुआत से लेकर 2000, करियर की शुरुआत 1991-92 से लेकर और 2002 तक एक हिट नहीं थी, सिंगल हिट नहीं थी। और उससे पहले क्या था, छोटी मोटी फिल्मों में इधर उधर, कहीं दिल चाहता मैं, कहीं इम्तिहान में सनी देओल के नाम पे फिल्म चल गई तो उसमें आगे कुछ हो गया, तो वहां से पहचान बननी शुरू हुई। और एक पिक्चर जाके हम तुम नाम की हिट हुई, पहले ही साल नेशनल अवार्ड घोषित दे दिया उसको। तो वोकिज्म को प्रमोट करती थी भाई फिल्म। पद्मश्री है तो सैफ अली खान, तुमको पता है? काहे की तो पद्मश्री है, भगवान मालिक है। हाँ। चलिए, हाँ नहीं सही बात है। तो आप एक चीज को समझिए कि मुंबई इज नॉट अनसेफ फॉर पीपल। जब सेलिब्रिटीज वहां अनसेफ हैं तो आम नागरिक की औकात क्या। तो पुलिस ने सिर्फ इस पीयर प्रेशर में एक बांग्लादेशी पकड़ा और सारी दुनिया देखो जी बांग्लादेशी था, बांग्लादेशी था, मुसलमान था, मुसलमान था। एक मैं आपको आज एक बात बताऊं, आप कोई बड़े से बड़ा मुद्दा उठा लो, कोई केस उठा लो और उसमें पकड़ के 2 कट पीस ठोक दो, 2 अरेस्ट कर दो, मुद्दा खत्म। एक लड़की का रेप हो जाता है, पुलिस जाती है, 4 मुसलमान ठोक देती है, केस रफा दफा। लोग भूल तेलंगाना की गए। बात कर रहे हो? यस। टीआरएस लोग ने भूल जो किया जाते था। हैं। लोग भूल जाते हैं साहब। एक नया ये मोटस ऑपरेंडी हो गया पुलिस के काम करने का। किसी भी केस को ठंडा करना है, 4 मुसलमान ठोक दो। कुछ भी करना है, 4 मुसलमान ठोक दो, 2 मुसलमान पकड़ लो। अब वो सही थे गलत थे वो बात की बात है, लेकिन मुझे तो एक मोटस ऑपरेंडी दिखता है। एक नहीं देखो, बांग्लादेशी पकड़ ये जाए। ये ना ये यहाँ पे जैसे आप जो कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो। संभल में भी आज पकड़ाया है, हम्म। 2 पकड़ाए हैं, उन्होंने कट्टा चलाया था। तो उनके पीछे पूरी डिटेलिंग होती है ना। जब यूपी पुलिस जब बयान देती है भाई साहब, जब यूपी पुलिस देती है तो आपको बाकायदा एकदम सिलसिलेवार तरीके से पूरी इतने सबूत सामने रख देती है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। कहानी नहीं सुनाती यूपी पुलिस। संदीप जब भाई। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर का एफिडेविट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तारीफ करता है उत्तर प्रदेश के एफिडेविट की। ये लोग की कहानी चल रही है, उन लोग को लग रहा संदीप है कि भाई। देश में मस्त माहौल। ये तो अच्छा, एक बात बाबा। बताओ, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे बॉलीवुड जो है अभी देशभक्ति की बयार चल रही है तो ऋतिक रोशन की फाइटर बन रही है और स्काई फोर्स आ रही है अक्षय कुमार की, कि मतलब देशभक्ति के नाम पे बेवकूफ बना लो जनता का। वैसे मुंबई पुलिस कर रही है कि बेवकूफ बनाने के लिए बांग्लादेशी जिहादी पकड़ लिया हमने, अब तो शांत हो जाओ जनता, अब तो हमको गाली मत दो। क्या ये इस मोड में है क्या? यही यही ए पुलिस अपना दामन साफ कर रही है। पुलिस ने कहा हमने क्रैक कर लिया केस। आज आप पूरा गूगल खंगाल मारिए, पूरा सोशल मीडिया, आप कहीं से एक न्यूज में एक पुलिस एविडेंस पेश कर दे कि हाँ वो आदमी वहां था। उस पूरे एरिया की एक सीसीटीवी फुटेज तो दे सकते हैं कि देखिए ये आदमी इतने बजे इस एरिया से निकलते हुए उनके घर में दाखिल हुआ और ये कांड करके भागते। एक बात बताइए, वो बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 12 माले की तो 12वें माले पे तो सैफ रह रहा था। ठीक है। सैफ अली के साथ वो कांड करता है, 2 फ्लोर पे वो रहते हैं सैफ अली और उनकी फैमिली। या तो वो लिफ्ट से नीचे आया होगा तो लिफ्ट में कैमरा होगा,
या सीढ़ियों से आया होगा, या वो है शक्तिमान, है, या तो वो है शक्तिमान, या तो वो है स्पाइडरमैन, या वो है सुपरमैन, है, या वो है तमराज किल्विश, तो वो गायब हो गया भाई वहां से। देखो अरे अरे एक आप फुटेज लाओ, कुछ तो दे दो भैया, एक सबूत पेश कर दो। आज मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, हाथीराम चौधरी वो पाताल लोक, उसमें वो दिखाता है कि उस क्लब नागालैंड हाउस के बाहर एक पुलिस लाल गाड़ी खड़ी है, वो जाता है वहां, अगल बगल सीसीटीवी देखता है, घर में घुसता है, बोलता है इसका सीसीटीवी मुझे दे दो। सिंपल। आज संदीप भाई 90% पुलिस ऐसे केस क्रैक ही करती है सीसीटीवी से। अरे भाई वो सीसीटीवी फुटेज तुम दे दो कि देखो लिफ्ट की है, ये अच्छा ठीक है, सीढ़ियों मैं की कह रहा है। हूँ नन्हे भाई आपने बहुत सही किया। मुझे लगता है कि मीडिया चैनल बस अब उतरने वाले थे ये कहने के लिए कि एलियन ने मारा सैफ अली खान को। उससे हाँ, पहले इससे पहले टीवी पे न्यूज आती कि क्या एलियंस ने मारा सैफ अली खान को। ये हो सकता था, ये मीडिया चैनल हम्म, हमारे दिल्ली वाले कर सकते थे। इससे पहले मुंबई पुलिस ने कहा नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेशी ले लो, बांग्लादेशी से काम चलाओ, 2 दिन अभी बांग्लादेशी से काम चलाओ। बांग्लादेशी आदमी भाई साहब भारत में आता है तो छिपता है कि कांड करने जाता है। दो आप अगर इतनी जल्दी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं तो भैया मुंबई में चला लो ड्राइव, निकालो कुछ। हमको लगता है 10-20 लाख तो रखे ही है तुमने बांग्लादेशी वहां पे, क्योंकि टिस की रिपोर्ट आई है कि मुंबई की पॉपुलेशन में मुसलमानों की जो संख्या थी वो पहले 80 हार्डली 17-18% थी, अभी 34-36% हो गई है। तो या तो मुंबई के मुसलमान स्पेशल पावर रखते हैं कि लगातार सिलसिलेवार तरीके से बच्चे पैदा हो रहे हैं, या बाहर से लाए जा रहे हैं। नहीं हाइब्रिड, तो अगर गेहूं हाइब्रिड है मुसलमानों का, वो पैदावार अच्छी होती है वहां पे। नहीं नहीं भाई सब बांग्लादेशी भी आते हैं, रोहिंग्या। अरे भैया रोहिंग्या जो पैदा करता है वो तुमको रोहिंग्या एक आदमी 6-6 रख के 20-20 40-40 परिवारों के फोटोज हैं भाई, ऐसे वीडियोज हैं रोहिंग्या के। मुंबई को आप देखो अवैध लगती है, लगता है पूरा मुंबई अवैध बसा हुआ है। जहां देखो वहीं पे 2-4 फिल्में देख लो, स्लम डॉग मिलियनेयर देख लो, या आमिर करके एक फिल्म देख लो, मुसलमान इलाकों को देख लो, ब्लैक फ्राइडे देख लो। खैर ये तो बात हो गई कि मुंबई पुलिस कहानी सुना रही है। एक दूसरी बात पे आता है, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस जी आ गए हैं, और आपने एक बहुत बड़ी सही बात बताई कि आर्थिक साम्राज्य क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है अपराधियों का। क्या आपस में प्रॉपर्टी डील पे साइन हो रखे हैं क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि एक बड़े नेता हैं, उनके प्रॉपर्टी डीलिंग पे दाऊद के परिवार से साइन हो रखे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग कर रखी है। संदीप भाई, आप तो पूर्वांचल से ही हैं, मऊ जिला तो आपने सुना ही होगा, मऊ नाथ भंजन, उसमें हम्म। गाजीपुर तिराहा है। उस तिराहे में अगर आप गाजीपुर की तरफ से आ रहे हैं, शहर में एंटर करेंगे, तो उस तिराहे में ऑन द लेफ्ट एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसको उस वो हरे वाला पर्दा नहीं था, उस हरे पर्दे से ढका हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो आज तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही रह गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल क्रैकडाउन। मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी थी यही गाजीपुर में, कम से कम 10 बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स, होटल। योगी जी की बुलडोजर ने फ्रंट तोड़ के सारा छोड़ रखा है, डिस्प्ले ओपन डिस्प्ले है। ले बेटा, पूरा शोरूम पूरा खड़ा है, फ्रंट फ्रंट से तोड़ दिया है और ओपन डिस्प्ले। जब यूपी पुलिस को क्रैकडाउन करती है ना भाई साहब, तो ऐसे करती है। योगी जी जब क्रैकडाउन करते हैं तो ऐसे करते हैं। योगी जी ने तो विधानसभा में ललकार के बोला था अखिलेश यादव को, अतीक अहमद के लिए, कि मतलब मिट्टी में मिला दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा। भाई साहब अतीक और अशरफ तो गए गए, अतीक का 18 साल का 17 साल का लड़का भी मार दिया यूपी पुलिस ने, एनकाउंटर कर दिया, गुंडा बन रहा था। यूपी पुलिस है भाई साहब ये। मैं आपको सत्य बताऊं, देवेंद्र फडणवीस और ये नहीं उनके, नहीं नहीं नहीं, एक करेक्शन करूंगा, ये योगी पुलिस है। हाँ ये योगी पुलिस है। जब आप कहते हैं ना कि एफिडेविट जमा करती, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कहते हैं कि वाह, इसे कहते हैं डिटेलिंग। वो योगी जी की वजह से है। यहाँ कोई दयाना क्यों नहीं खड़ा हो जाता? हिम्मत नहीं है साहब, यहाँ हिम्मत नहीं है पुलिस वालों की किसी की, कि उनको पता है बाबा जी उल्टा लटका के मारेंगे। आप सोच के देखिए ना कि आज उत्तर प्रदेश में माफिया का हाल क्या है। या तो शरण में है या चरण में है। चरण शरण भाई, पहली बार जीवन में किसी ने देखा कि ऐसे बोर्ड लगा के तख्ती लगा के कि हे भाई हमको जेल में जमा करो, हम जो है बहुत दिन जेल बेल पे बाहर रह लिए,
भाई पश्चिम के जो माफिया थे उनका नाम ज्यादा चर्चित नहीं है, हाजी इकबाल करके था। और भाई खैर उसका तो पूरा मेरठ गाड़ी काटने का और मेरठ का मेरठ मेरठ पूरा आशिक बाग पश्चिम ने ही तो जिताया योगी जी को दोबारा। हम्म, पश्चिम यूपी ने जिताया क्योंकि इनके सबसे बड़े कांड तो मुसलमानों ने, पश्चिम भाई बरेलवी, देवबंदी, सहारनपुर, संभल, सब तो मुसलमान बहुल इलाका है और इनका अवैध व्यापार मस्त चलता था, दिल्ली से लूट लाट के सब यहीं चले आते थे सब। आप तो फिर बहुत दूर चले गए। मुख्तार अंसारी के 2 शूटर हुए हैं गाजीपुर के रहने वाले, गोरा राय, अंगद राय, बड़े नाम हुए हैं, बड़े माफिया हुए हैं। कृष्णानंद हत्याकांड में दोनों भाई शामिल थे। आपको पता है 3 बोतल शराब के साथ जब पुलिस यहाँ जमानत मिल गई, यूपी पुलिस में, यूपी में जेल में बंद थे, जमानत हो गई, बाहर आते ही गाजीपुर से कूदे बिहार में, 3 बोतल दारू के साथ अरेस्ट हो गए। ये बिहार पुलिस हमको जल्दी अरेस्ट करो, जमानत नहीं करा रहे। इसे कहते हैं खौफ, इसे कहते हैं क्रैकडाउन। मतलब ठीक है, आप फ्लॉप वापस एक्टर हो, मुंबई पे आते हैं, वापस महाराष्ट्र पे आते हैं। फ्लॉप इस एक्टर समय हो पूरे देश में, इस जी। समय गुजरात में बुलडोजर चल रहे हैं, हर्ष संघवी नाम के वहां के होम मिनिस्टर ने जबरदस्त काम कर रहे हैं। भाई एक जगह से मुसलमानों ने पत्थर चलाया, भाई खुद गए बुलडोजर चलवाए, वहां बैठ के गणेश आरती की, पूजा अर्चना की रात भर, फिर निकले। ठीक। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी चला रहे हैं। भाई जहां अवैध कार्य है वहां चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। राजस्थान में प्रक्रिया चल रही है, उत्तराखंड में चल रही है, यूपी तो खैर लहालोट है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में भाजपा सरकार आएगी, उस दिन देखा जाएगा क्या होना है। महाराष्ट्र में क्या तकलीफ है इतनी सशक्त भाजपा सरकार को अवैध कब्जे हटाने से। और बात सैफ अली खान की भी है, तो क्या ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम अभी भी हो रहा है क्या। हम लोग भाजपा समर्थक हैं, हम लोग तो खुलेआम भाजपा समर्थक हैं। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई आर यू नॉट डूइंग दिस, वाई आर यू, आप अभी भी वही नौटंकियां क्यों कर रहे हैं जो पहले होती थी, क्यों। धन्यवाद। भाई जब आप ऐसा को क्रैकडाउन करते हैं ना, तो कई लोग, आपके खुद के लोग भी उसमें पिसते हैं। योगी जी के ऊपर एक आरोप लगता है कि ठाकुर माफियाओं को कुछ नहीं कहते। योगी जी तो मुस्लिम माफिया को भी कुछ नहीं कहते थे, वो तो कोर्ट कहती है ना। भाई कोर्ट ने आपको जेल में डाला है, उसमें योगी जी थोड़ी कुछ कर रहे हैं। राम एक मंदिर सबसे कोर्ट की डायरेक्शन पे बना है। ठाकुर माफिया के खिलाफ भी हुआ है। एक सबसे बड़ा जो ठाकुर माफिया था मुन्ना बजरंगी, जेल में मारा गया वो। कुत्ते की मौत मारा गया, मारा नहीं था भाई साहब, कुत्ते की मौत मारा हम्म। था। पता है, एक खैर वो महीना तो मुन्ना जेल में आपसी रंजिश में, भाई आप माफिया हैं तो आपके तो दो चार दुश्मन होंगे ही, जेल में कोई मार ही दिया होगा मौका पाके, वो एक अलग कहानी है। आप बातों को छुपा रहे हैं। 1 महीने तक मुन्ना बजरंगी की वाइफ रोती रही कि मेरे पति को यूपी पुलिस, योगी जी मरवा देंगे जेल में। 1 महीना लगातार वो औरत रोती नहीं रही। नहीं, जब तक झांसी जेल में था अखिलेश के साम्राज्य में, तब तो बहुत बढ़िया चलता था, जेल से कॉल होती थी, पूरा साम्राज्य जेल से चलता था झांसी जेल में जब तक था। बागपत में एक दिन के लिए गया था, जो हुआ सो हुआ, भगवान मालिक है। वो और इस समय कौन सा, नहीं नहीं एक सेकंड और बताओ, इस समय कौन सा ठाकुर माफिया माफियागिरी कर पा रहा है यूपी में। सब नहीं, जान बचानी मुश्किल हुई पड़ी है। हिम्मत नहीं है किसी रिक्शे वाले को और एक बात रेल और नहीं बता, कर सकते। नन्हे भाई, ये ठाकुर माफिया जब पैदा हुआ था ना, इन्हीं मुसलमान माफियाओं के खिलाफ में पैदा हुआ था। खिलाफ पैदा हुआ था जी। ये आपकी बात सही है। तो अब तो मैं ये वापस मर गए तो आऊंगा, उनकी क्या जरूरत है, वो भी शांत है। मैं वापस आऊंगा आप वाली भाई। बात है। आप हाँ। कहते हैं कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस कुछ कर नहीं रहे हैं। भाई साहब देखिए, ऐसा कार्य ना एक संत आदमी कर सकता है, ये आम आदमी के बस का काम नहीं है। बड़ा दुष्कर कार्य है। कभी कभी बड़ा निर्मोही बनना पड़ता है। लोग कहते थे ना कृष्ण बड़े निर्मोही थे। कभी कभी आपको मोह त्यागना पड़ता है। आपको जब क्रैकडाउन करना है ना, तो आपको फिर सब पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस साहब उस क्रैकडाउन से डरते हैं कि उनके अपने लोग रगड़े जाएंगे। और महाराष्ट्र को मैं जितना पास से जान पाया हूं ना, वो जो ब्राह्मण वर्सेस मराठा वो जो युद्ध है ना, उसमें मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस एज अ ब्राह्मण होकर थोड़ा एक्शन लेने में वो गट्स वो दिखा नहीं पा रहे। अब उसमें कितनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, उसमें वोट पॉलिटिक्स क्या है, उसमें कास्ट पॉलिटिक्स क्या है, उसमें रिलीजन पॉलिटिक्स क्या है, उसमें बहुत कुछ। आप कह रहे हैं कि बॉम्बे, साहब मैं मालेगांव गया था और मैं पछता रहा था। मालेगांव का वो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच मुझे मेरे जीवन में भूलेगा नहीं। जो ज्यादा ना मुसलमान मुसलमान करता है और जो ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है, उसको बोलो एक ग्राउंड मालेगांव घूम के आए जरा। संदीप भाई, वो मालेगांव का सीन मैं अपने इस जीवन में तो नहीं भूल सकता।
भाई साहब, आतंकवादियों का गढ़ मालेगांव। संदीप भाई, 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक हिंदू नहीं दिखा। आप सोच के देखिए, पूरा महाराष्ट्र हम ऐसे जीतते हैं, बीजेपी मालेगांव में अपना कैंडिडेट नहीं देती है। जिस महाराष्ट्र को हमने क्लीन स्वीप कर दिया, हमने शिवसेना खत्म कर दी, हमने एकनाथ शिंदे खत्म कर दिया, हमने एनसीपी शरद पवार खत्म कर दिया, हमने सबको घुटनों पे ला दिया, वो महाराष्ट्र भाजपा मालेगांव सीट पे असेंबली इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं देती है। ये सत्य है महाराष्ट्र का, इसको नहीं भूलना चाहिए। आप सोच के देखिए कि आप कह रहे हैं ना 34% मुसलमान हो गए, टिस की एक रिपोर्ट है। आप इमेजिन करिए मालेगांव, सोच के देखिए जिस दिन बॉम्बे मालेगांव बन गया उस दिन होगा क्या। मालेगांव पे भाई, आपने बताया फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो मालेगांव की एक कहानी हम भी बता दें। जी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है सुपरमैन ऑफ मालेगांव, ठीक है। तो वो कुछ 3 लोगों पर है जो मालेगांव में रहकर अपने हैंड हेल्ड सोनी टीवी कैमरा से, सोनी के कैमरा से 2005-6-7 में फिल्में बनाते थे, और शोले के स्पूफ बनाया। फिर उन्होंने एक फिल्म बना रहे थे, वो सुपरमैन ऑफ मालेगांव, ठीक है, मालेगांव का सुपरमैन। ये वो पिक्चर बना रहे थे स्पूफ, वहां पे एक दुबले पतले हड्डी बंदे को सुपरमैन का कपड़ा पहना के कुछ इस तरीके से अपना इफेक्ट इफेक्ट करके। आप ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये यूट्यूब पे है, ये देखिएगा। ये एक फैजला रशीद करके थी या क्या नाम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और मैं उन लोगों से मिला भी था जो ये फिल्म बनाते थे। मैं दिल्ली में उस समय एक फिल्म फेस्टिवल था, वहां वॉलेंटियर था। तो खैर, उस समय हुआ क्या था, मालेगांव को बॉम्ब ब्लास्ट से जाना जाता था कि मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। और मालेगांव में मुस्लिम पॉपुलेशन है, मालेगांव के लोग पकड़े जाते थे, ठीक है। तो उस इमेज को चेंज करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी कि भैया यहाँ के लोग तो बढ़िया फिल्में बनाते हैं, आराम से रहते हैं, चैन से रहते हैं। उस फिल्म के डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बताया कि बड़ा पीसफुल इलाका है मुसलमानों से भरा हुआ पर बड़ा शांतिपूर्ण इलाका है। अब उसकी नई कहानी सुन लो, नेटफ्लिक्स क्या करता है। नेटफ्लिक्स उसी डॉक्यूमेंट्री पर एक नई फिल्म बना रहा है, आके रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। तो किस तरीके से परोसा जाता है कि भाई इलाका मुसलमान है लेकिन लोग बड़े प्यारे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया है, कॉमेडी करते हैं, ये है वो है। और जो जितने वामपंथी एक्टर हैं सब उसमें भरे पड़े हैं, जो नई जनरेशन के वामपंथी एक्टर हैं, बनाने वाला भी वामपंथी। तो पॉइंट इज कि इस तरीके से कहानियां हमें सुनाई गई हैं भाई साहब। इसी बॉलीवुड ने हम लोग को सेकुलर बनाया। इस, अरे भाई क्या, मैं, नन्हे भाई आपकी बात हो रही है, ध्यान आ गया मुझे। करीना कपूर खान की अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई, लोग ध्यान नहीं देते, बहुत लोग को उतना पता नहीं है क्योंकि वो इतनी चर्चित भी नहीं है, बकिंगम मर्डर्स करके। और आप बताइए, करीना ने वो फिल्म प्रोड्यूस की है, एक्टर नहीं है, एक्टर तो है, साथ में प्रोड्यूस की है। प्रोड्यूस मतलब इस फिल्म के कहानी में मेरा विश्वास है, जैसा आमिर खान को लगान में विश्वास था, ठीक है, वैसा कुछ। बनाने वाला डायरेक्टर हंसल मेहता। उसके बाद बकिंगम मर्डर में क्या दिखाया कि ब्रिटेन में कहीं पे एक बच्चे की हत्या होती है, छोटे बच्चे की, और आरोप लगता है मुसलमान पड़ोसियों पर, और बाद में पता चलता है कि उस बच्चे की हत्या उसकी माँ जो पंजाबी है उसने की है, ठीक है। और बाद में माफी मांगी जाती है मुसलमानों से कि आपको जबरदस्ती आरोप में फंसाया गया था। ये कब हो रहा है, ये कहानी कब फिल्म से बताई जा रही है, जब पाकिस्तानी मुसलमान 2.5 लाख लड़कियों का रेप कर रहे हैं पूरे यूपी में, पूरे यूके में, ठीक है। और ऑब्जेक्शन, बस एक छोटी, नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन। दीन का काम कर रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है। वो उनके दीन में है। जो दिन में, ठीक, सही बात है। वो तो वो करीना कपूर लड़कियों को, खान हो गई, वो भी दीन का काम कर रही वो है, इसका मेरे मतलब है। साथ वो डाइवर्सिटी सिखा रहे हैं, यूके को, पूरे यूके को ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी सिखा सही कह रहा, सही कह रहा हूँ, क्योंकि वो मुसलमान जो एमपी है वहां पे, वो तो यही कह रही थी कि जब माँ बाप ने बोला कि अरे हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो कह रहे डाइवर्सिटी के खातिर चुप हो जाओ। रहे। इतना डाइवर्सिटी है भैया, इतना ढाई डाइवर्स हो गए कि फैल गए हैं, पता नहीं कहाँ ढाई कहाँ फिर लाख पड़े हैं। 2.5 लाख लड़कियों को डाइवर्सिटी सिखा दी उन्होंने। हाँ। उसके बाद सुनो, फिल्म बनाई किसने, ये करीना कपूर खान का रीसेंट वर्क है। तो ये पूरी दुनिया को, अच्छा फिल्म भारत में नहीं चलेगी, किसके लिए है, नेटफ्लिक्स के लिए है, किसके लिए है, दुनिया के ऑडियंस के लिए है, किसके लिए है, यूके के ऑडियंस के लिए है। और भाई रणवीर बरार हमारे जो शेफ हैं वो भी उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी वामपंथी हो गए हैं पूरी तरीके से, खैर छोड़ो। तो बनाया किसने, हंसल मेहता ने। हंसल मेहता ने एक फिल्म बनाई थी शाहिद, शाहिद बना के वो बड़ा फेमस हो गया। तो एक और फिल्म आई थी उमरटा। शाहिद बनी थी, एक मुंबई का वकील था शाहिद करके,
वो मुसलमानों को जाके छुड़ा लाता था पुलिस से, जब पुलिस किसी मुसलमान को पकड़ती थी आतंकवादी घटनाओं में। तो उसका एक ही काम था कि जो जमाते इस्लामी करती है ना आज की डेट में, कि अभी जो एनजीओ करते हैं, रिहाई मंच वगैरह, कि जो कासगंज में अंकित शर्मा के खिलाफ 28 लोगों को उम्र कैद हुई है, पकड़े गए हैं सब, तो उन लोग के लिए जो केस लड़ते थे वो उस टाइप के वकील वाला वो काम करता था शाहिद। और बाद में उसको किसी ने गोली मार दी उसके ऑफिस में। ये रियल कहानी पर उन्होंने फिल्म बनाई कि शाहिद तो बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छा काम करता था, जेल पहुंच गया था, किसी गलत आरोप में फंस गया था, फिर वहां से लॉ की वहां पढ़ाई की, लॉ डिग्री लिया, और बाद में आके जो है वकालत करने लगा और मुसलमान बच्चों को छुड़ाने लगा पुलिस के आतंक से, भारतीय पुलिस के आतंक से। फिल्म में देखा, ये हंसल मेहता ने बनाई है पिक्चर, और राजकुमार राव की फिल्म थी, और यही सब है मतलब। हंसल मेहता भाई स्कैम 92, मतलब महा वामपंथी आदमी, ट्विटर देख लो उसका, तो महा भारत विरोधी आदमी। ठीक है, खैर। तो ये लोग जो हैं, इनके घरों में जब कांड होता है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि उस बिल्डिंग के 12 माले में कुछ और परिवार तो रहते होंगे। किसी का बयान, किसी की शिनाख्त, सिक्योरिटी गार्ड का बयान, अभी तक भाई बांग्लादेशी पकड़ के ले आए, ये नहीं बता पाए कि बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड कौन था, क्या कर रहा था। ये भी तो कुछ मीडिया में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। ये इस क्लोजिंग कमेंट के साथ मैं आपसे चाहूंगा कि इस चर्चा का समापन किया जाए। वो बातें डाइवर्सिफाई हो गई थोड़ा सा, मैं वही इसी बात पे आने वाला था कि 12वें माले से वो आदमी नीचे तो आया ही होगा ना। एक सीसीटीवी कैमरा, इमेजिन करके देखिए। हम भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, 16 फ्लोर की बिल्डिंग है, 14 फ्लोर की, हम 11वें फ्लोर पे रहते हैं। हमने अपने कमरे के घर के बाहर एक कैमरा लगा रखा है, मेरे सामने वाले ने लगा रखा है, लिफ्ट में, चारों लिफ्ट में कैमरे लगे हुए हैं, सीढ़ियों में कैमरे लगे हुए हैं, और हमारे फ्लोर पे 10 फ्लैट है, 10 में से लग रहा है 6 या 7 लोगों ने कैमरा लगा रखा है। अरे 12 फ्लोर की बिल्डिंग से वो आदमी नीचे आया है भाई साहब, उड़ के थोड़ी आया है, शक्तिमान थोड़ी था वो, है कि गंगाधर बन गया, कांड किया शक्तिमान बन के, और गंगाधर बन के गायब हो गया। संदीप भाई, कोई अदृश्य आत्मा या कोई अदृश्य शक्ति नहीं काम कर गई, किसी आदमी ने किया है। मैं कह रहा हूँ एलियन हल्ला था, को मची होगी। एलियन था नन्हे भाई, देखो ऐसा है, एलियन था। हाँ, एलियन ने तो कांड किया है, वो उड़न तस्तरी से आया था, यही मेरा वो अपना क्लोजिंग कांड रिमार्क करके है। वो चला गया। हम्म। यही क्लोजिंग रिमार्क है संदीप भाई, कि पुलिस एक लोगों को ना मतलब उल्लू समझ रही है, लोगों को समझ रही है सी, और लोगों का हम्म। बना रही है सी। तो लोग सी नहीं है। और मैं आपको सत्य बताऊं, ये राष्ट्रवादियों को बरगलाया जा रहा है कि देखो देखो, पकड़ लिया बांग्लादेशी, पकड़ लिया। क्योंकि राष्ट्रवादी पत्रकार ना ये बांग्लादेशी और मुसलमान एंगल बड़ा जल्दी पिक करते हैं, और मूल चीज को भूल जाते हैं। देखो देखो देखो, एक मुसलमान का काम है, देखो 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 बांग्लादेशी ने किया। नहीं भाई साहब, बॉम्बे पुलिस आपको गुमराह कर रही है। अरे मुंबई के नागरिकों, अपनी मुंबई पुलिस से पूछो कि भैया क्या कर रहे हो कमिश्नर साहब। हाँ भाई साहब, एक 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 फुटेज ला दें सीसीटीवी की, एंटर करते एग्जिट करते कहीं कुछ। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है, दुनिया पकड़ लेती है। तो इनको बोलिए एक सीसीटीवी रिलीज करें कि देखिए इतने बजे एंटर किया है, कांड करके। अच्छा एक बात बताइए ना, एक आदमी जो ऐसा काम किया हो, वो बदहवास होके भाग रहा होगा, प्रोफेशनल क्रिमिनल तो था नहीं ये बांग्लादेशी, कोई ट्रैक रिकॉर्ड, क्राइम रिकॉर्ड तो इसका इंडिया में और मिला नहीं है। एक चोरी मिली कि इसने सर, एक अंगूठी चुरा ली है, जिस बार अरे वो पब में काम। बांग्लादेश से भारत में घुसा, एक बिल्डिंग में घुसने में कौन बात काम था। लेकिन भाई साहब कहीं तो संदीप भाई पकड़ा गया होगा ना। ये कौन सा बांग्लादेश का बॉर्डर है कि जंगल में से कहीं नदी कूद के आ गए। अरे बॉम्बे शहर है भैया, और पॉश इलाके में रहती है करीना कपूर खान, है अरे सर, तैमूर जब की गीदड़ अम्मी। की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हाँ, सोच लीजिए। और शहर में मुंबई पुलिस एक सीसीटीवी नहीं रिलीज कर पा रही। तो संदीप भाई मुझे लगता ठीक। है कि आम आदमी को ये अकल आ गई होगी, और आम आदमी को ये बात समझना पड़ेगा कि मुंबई पुलिस केस पे पर्दा डाल रही है। ये उनके घर हम्म। का कोई अपना आंतरिक कलह है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको हम्म। बचाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि संदीप भाई इस और वीडियो कहानी में बाहर नहीं आएगी, हम लोग चर्चा बाहर करेंगे, नहीं आई, देखेंगे क्या जैसे होगा। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी बाहर नहीं आई ना। वो हम्म। बॉलीवुड की बंद गलियों, बंद दरवाजों की वो बातें थी, वो वहीं रह जाएंगी, वो आम पब्लिक तक कभी नहीं आएगी। जी। सही बात है। जैसे एक पेस्ट्री मूवी में डायलॉग था, उपेंद्र लिमये ने कहा था। उपेंद्र लिमये वही है जो एनिमल में रणबीर कपूर को वो हथियार बेचने आते हैं। अपना कच्छा देते हैं उन्होंने, करके, हाँ, शेर वाला कच्छा। हाँ, तो उन्होंने पेस्ट्री मूवी में डायलॉग दिया था कि भाई ये मुंबई की गटर है, बंद रहे तो बेहतर।
तो इसी के साथ नन्हे भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपना एक जो क्राइम जर्नलिज्म वाला एंगल देते हैं आप, बहुत लोगों से बहुत बेहतर देते हैं। थैंक यू हमारे साथ साझा करने के लिए। दर्शकों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ काम की बातें लगी हों और हल्की-फुल्की चर्चा भी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में राय ज़रूर अपनी ज़ाहिर करें, हम पढ़ते हैं। और नन्हे भाई के चैनल बाबा की खरी खोटी सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल प्रारंभ.in सब्सक्राइब करें। यही रिक्वेस्ट के साथ आज की चर्चा के समापन। हर हर गंगे, जय श्री राम। जय श्री राम।